कथाएं 8 चिरंजीवियों की। स्वागत है आप सबका वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। और ये नई वीडियो के साथ साथ एक नई सीरीज भी है। जैसा कि आपने अगर प्रोमो मेरा देखा हो, अगर नहीं देखा है तो छोटी सी क्लिप आपने देखी ली होगी। तो स्वागत है आप सबका 8 चिरंजीवियों की इस नई सीरीज में। इसमें आपको मिलेंगे 8 एपिसोड और इन 8 एपिसोड्स में हम हर एक एपिसोड में बात करेंगे उस एक चिरंजीवी के बारे में कि जिन्होंने मतलब अपने युग में कोई ना कोई एक ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से उनको अमृतत्व का वरदान मिला, या फिर वो पाप मिला, या फिर वो उन्होंने अपने ही दम पर उसे हासिल किया। तो आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे राजा बलि की। अब राजा बलि कौन है, कैसे उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त हुआ, क्या क्या उनने कार्य किए, और कैसे वो एक साधारण से आप चाहे उन्हें योद्धा कह लीजिए चाहे राजा कह लीजिए, साधारण से योद्धा राजा से वो कैसे एक चिरंजीवी बने, उसकी कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा बलि कौन है ये बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि आखिर राजा बलि है कौन। देखिए राजा बलि आप ऐसे तो शायद नहीं जान पाएंगे, लेकिन चलिए मैं बताता हूं। अगर आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना है, जरूर सुना होगा, जिनकी वजह से आज हम लोग होली मना पा रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद के पोते हैं राजा बलि। अब भक्त प्रहलाद कहाँ रहते थे? उन असुरों की नगरी में। तो उसी वजह से ये जो राजा बलि हैं वो असुरों के राजा बने, और साथ ही साथ इनके जो गुरु थे वो शुक्राचार्य बने। जैसा कि सभी जानते हैं शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। जिस तरह से हमारे बृहस्पति में हमारे देवताओं गुरु कहे जाते हैं, तो वैसे ही जो शुक्राचार्य, जिनकी वजह से ये जो प्लेनेट शुक्र ग्रह है उसकी वो असुरों के राजा कहे जाते हैं। तो राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते थे, और साथ ही साथ ऐसा पुराण प्रसिद्ध में उन्हें जो राजा बलि हैं उन्हें विष्णु भक्त कहा जाता है, बहुत बड़ा महान योद्धा बताया जाता है, और साथ ही साथ अहंकारी दानवीर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे अहंकारी दानवीर जैसा शब्द क्या होता है, या तो इंसान अहंकारी होता है या दानवीर होता है। जी नहीं, जो राजा बलि है वो अहंकारी दानवीर था। जी हाँ, अहंकारी दानवीर कैसे? उसे लगता था कि वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ उसी के ही हाथों हो रहा है, सारी चीजें उसी से ही चल रही हैं। वो अपने आप को ईश्वर के समकक्ष मानता था, यानी वो ईश्वर के बराबर अपने आप को समझता था। ये उसका अहंकार था। और दानवीर वो इस तरह से था कि वो हर चीज सबको दान करता था। उसको लगता था कि सारी चीजें उसके इशारों से हो रही हैं, उसके इशारों से चल रही हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिनका वो भक्त है, जिन विष्णु भगवान का वो भक्त है, वो क्या चीज है। वो सिर्फ उसे लगता था कि भाई वो तो भगवान है, ईश्वर है, तो वो भक्ति मानता था, जिस तरह से प्रहलाद जी मानते थे। और भक्त प्रहलाद जो थे उन्हीं की वजह से ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। और सेम वैसी ही कहानी दोहराई गई राजा बलि के टाइम पर। राजा बलि के ही टाइम पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वो क्यों लिया था, चलिए आपको आगे बताते हैं। तो जो राजा बलि की जो कहानी कही जाती है कि मतलब उनको एक जो साधारण से वो योद्धा जो कहे जाते थे या फिर राजा कहे जाते थे, वो चिरंजीवी तक का उनका सफर कैसे हुआ। अब ऐसे ही तो कोई नहीं बन जाता चिरंजीवी, जरूर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, या कुछ अच्छा या कुछ बुरा। तो उसी में ही अच्छा और बुरा दोनों मिक्स करते हैं राजा बलि। क्या होता है कि राजा बलि एक बार अपने अहंकार में जो देवताओं की नगरी होती है उसको अपने पराक्रम से उसको हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, देवताओं को परास्त करके उनकी नगरी पर वो कब्जा कर लेते हैं। कब्जा जमा लेते हैं तो देवता बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब करें क्या। वो भागे भागे जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि भगवान देखिए क्या किया आपने, कैसे कैसे लोगों को आपने इस पृथ्वी पर ला दिया है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, कैसे इतना घिनौने कर्म कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु देवताओं की सारी परेशानी समझते हैं और कहते हैं ठीक है, निश्चिंत रहो, तुम्हें तुम्हारी नगरी वापस मिल जाएगी। तो फिर भगवान विष्णु वही है ना, जिस तरह से जो मैंने एक शब्द बताया राजा बलि के बारे में, अहंकारी दानवीर, तो उसको उसी की अहंकारता और दानवीरता दोनों ही राजा बलि को ले डूबती है। कैसे? भगवान विष्णु वामन अवतार लेते हैं। जो वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार कहा जाता है। तो वामन अवतार जब लेते हैं तो भगवान उसे एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लेते हैं और पहुंच जाते हैं राजा बलि की नगरी में। तो भगवान विष्णु वामन अवतार लेके राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं और राजा बलि से कहते हैं कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मुझे थोड़ी सी अगर भिक्षा मिल जाती तो बड़ा आपका एहसान होता। सुना है आप बड़े दानवीर हैं, परोपकारी हैं। तो भाई ये चीज़ें जब राजा बलि सुनता है, कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत दानवीर हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब वामन जो भगवान विष्णु का जो वामन अवतार होते हैं, यानी वामन देव जो होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो देखिए नॉर्मल सा एक ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, मुझे बस आप 3 पग ज़मीन दे दीजिए, मैं उसी में अपना गुजर बसर कर लूँगा, उसी में भगवान का नाम कीर्तन करूँगा और आपका नाम लूँगा। राजा बलि अपने अहंकार में हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फंस गया सीएम।
इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वहीं पर मौजूद शंकराचार्य जो गुरु कहे जाते हैं असुरों के, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पहचान जाते हैं कि ये भगवान विष्णु ही हैं जो राजा बलि का सब तहस नहस करने आए हैं। तो शुक्राचार्य जी मना करते हैं कि नहीं, इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये भगवान विष्णु ही हैं, ये तुम्हारा सब मिट्टी पलट कर देंगे, तुम चक्कर में मत पड़ो इनके। तब तो भाई जो राजा बलि होता है उसके और एकदम हाथ पांव बढ़ जाते हैं, कहते हैं अच्छा स्वयं भगवान विष्णु आए हैं मेरे द्वार पे मुझसे भिक्षा मांगने, तो मैं जरूर दूंगा। तब भाई जो वामन देव होते हैं वो अपना स्वरूप बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि एक पग में तो वो सारा मतलब स्वर्ग लोक से ऊपर के सातों लोक नाप देते हैं, और दूसरे पग में वो धरती से लगा के नीचे पाताल लोक तक वो सब नाप देते हैं। अब जब तीसरा पग रखने की बारी आती है तो भाई वो जगह ही नहीं बची, कहाँ रखें। तो राजा बलि से पूछते हैं अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ, कुछ बचा ही नहीं। तब फिर राजा बलि को अपनी अहंकारता और जो अपनी जो उसके अंदर जो अहंकार भरा था उसको उसकी पता चलता है कि वो किस तरह से अहंकारी दानवीर था। उसे लगता था कि वो सब कुछ कर सकता है। तो वो फिर भगवान विष्णु के सामने अपने सर रख देता है, कहता है भगवान मैं भी आपका हूँ, इस पर अपना पग रख दीजिए। तब फिर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो तुम भक्त तो मेरे हो लेकिन बस चॉइसेस तुम्हारी गलत हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु राजा बलि को अमृत का वरदान देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम्हें सदा अमर होने का वरदान मैं देता हूँ, और एक वक्त आने पर मैं फिर से इसी धरती पर आऊँगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो इस तरह से राजा बलि को चिरंजीवी का वरदान मिलता है, और वो चिरंजीवी रहते हुए इसी धरती पर आज भी कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हैं। वो सिर्फ एक इंतज़ार कर रहे हैं अपने उस कर्तव्य, अपने उस धर्म का पालन करने के लिए कि जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और फिर ये जितने भी चिरंजीवी हैं ये सारे एक साथ इकट्ठा होकर भगवान विष्णु की सहायता करेंगे। तो ये था वो पहला एपिसोड जिसमें मैंने बताया राजा बलि के बारे में। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ अगली वीडियो में दूसरा एपिसोड लेके आऊँगा। दूसरे ही एपिसोड में एक और चिरंजीवी के बारे में बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।